अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं जो ये रेसिपी बनाने जा रही हूँ, हमारी सब्सक्राइबर हैं शबाना वसीम, उनकी रिक्वेस्ट आई थी कि मैम चने की दाल के हलवे की रेसिपी दें। तो चने की दाल का हलवा तो सभी लोग बनाते हैं और बहुत अच्छा बनाते हैं, तो मैंने सोचा बहुत ही यूनिक तरीके से आज मैं चने की दाल की हलवे की रेसिपी देती हूँ, जिसमें ना ही चाशनी पकाना है, ना चने की दाल को भिगोना है, और बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये शानदार हलवा बनकर तैयार। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की जानिब। यहाँ मैंने लिए चने की दाल 250 ग्राम, और इसको मैंने अच्छे से बीन कर साफ़ कर लिया है कि कोई कचरा वगैरह ना रहे इसमें, कंकड़ वगैरह। तो 250 ग्राम हमने चने की दाल ले ली है। ताकि इसका सौंधापन जो है और इसकी खुशबू ही बिल्कुल अलग आती है, जो कि बहुत ही शानदार हलवा लगता है जिससे। और बाकी का घी भी मैंने देखिए शामिल कर दिया है। और अब हमने करनी है इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हमने बहुत अच्छे से करनी है इसकी, जब तक कि इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए, थोड़ा सा गोल्डन की तरफ ना हो जाए, तब तक हमने इसको भूनना है। और इसकी सही पहचान ये है कि खुशबू आएगी बहुत तेज़ बेसन भुनने की, तो आप पहचान जाइएगा। मैं अभी आगे दिखाती हूँ। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है और इसमें से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है बेसन भुनने की। अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से इसको भूनते जाएंगे, और जो हमने फूड कलर घोल कर रखा था उस पानी के हम छींटे लगाएंगे। ये देखिए छींटे लगाते के साथ ही इसमें सुराख बनना शुरू होंगे, झाग आना शुरू होंगे। ये देखिए हो रहा है ना शानदार सा हलवा तैयार। तो यही ट्रिक है कि हम बिना चाशनी के भी सुराख वाला हलवा इतनी आसानी से बना सकते हैं। तो अब हम फ़ौरन से इसमें पिसी हुई चीनी शामिल करेंगे। सारी चीनी मैंने एक साथ से डाल दी है इसमें, और अब हम जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करेंगे। इसमें हाथ थोड़ा तेज़ चलाना पड़ता है, ताकि हलवा बेसन भी बहुत जल्दी लगने लगता है। लेकिन ये है कि मेरी कढ़ाई का जो है तला बहुत ज़्यादा भारी है, आप इसी तरीके की कढ़ाई लीजिएगा, वरना इस स्टेप पे बेसन बहुत जल्दी डार्क होना शुरू हो जाता है। अब जो हमने इलायची कूट कर रखी है वो भी हमने इसमें शामिल कर दी है, और जल्दी जल्दी